हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीपीएस स्मार्ट स्टडी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं बीपी सिंह सर। आज हम पढ़ते हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। समय, दूरी और चाल। समय और दूरी चाल के प्रश्नों में पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट यही नहीं पूछना हमको कि ये गाड़ी इतनी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी, या इतनी दूरी को इतने समय में चलने के लिए तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। डायरेक्ट यही नहीं पढ़ना, हमको ये देखना है कि मेरी आपने पहली भी वीडियो देखी होंगी और मैं ये फालतू बातें नहीं पढ़ाता हूँ कि बच्चे की समझ में नहीं आए। केवल उतना ही पढ़ाता हूँ जो आपकी डायरेक्ट समझ में आए और आपके एग्जाम में आए। इसमें है ये किलोमीटर में दिया हुआ है, हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। यदि बड़ी इकाई से मीटर प्रति सेकंड छोटी इकाई होती है, यदि मीटर प्रति सेकंड की तरफ जाते हैं तो भाई छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो छोटी संख्या हमारी है किलोमीटर प्रति घंटा से जब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट होगा तो 5/18 यानी 5/18 से इस संख्या में मल्टीप्लाई होगा। और जब भाई हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा की ओर आएंगे, मीटर प्रति सेकंड में संख्या है उसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो बड़ी संख्या की ओर आ रहे हैं तो बड़ी संख्या से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। इस संख्या में हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना है तो किलोमीटर प्रति घंटा कन्वर्ट हो जाएगा। यानी बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाते हैं तो छोटी संख्या से मल्टीप्लाई, और छोटी से बड़ी की तरफ आते हैं तो बड़ी 18/5 बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई। इस प्रकार से करते हैं। तो जैसे हमें दिया हुआ है कि भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो बड़ी इकाई से हम जब छोटी इकाई की तरफ जा रहे हैं तो कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा, 5/18 से। तो ये 60 मल्टीप्लाई 5/18, 6 से डिवाइड कर देंगे 3 बार और इससे 10 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/3। अब ये क्या हो जाएगी हमारी मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हमको बड़ी इकाई से छोटी की तरफ जा रहे हैं तो छोटी संख्या से मल्टीप्लाई, और जब छोटी संख्या से बड़ी की तरफ आ रहे हैं तो उसी संख्या में बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से हम दूसरा लेकर के चलते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि ये है हमारा 60 मीटर प्रति सेकंड। तो 60 मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना होगा। तो छोटी इकाई से जब हम बड़ी इकाई की तरफ जा रहे हैं तो भैया देखो ना, बड़ी छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं तो बड़ी से मल्टीप्लाई, बड़ी संख्या है हमारी 18/5, तो ये लिख देंगे हमारी 60 मल्टीप्लाई 18/5। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 12 बार हो जाएगा, और 12 का 18 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 260 किलोमीटर पर आवर यानी प्रति घंटा। अब देखिए ये चीज हमें कहां से प्राप्त हुई, ये 5/18 से ही मल्टीप्लाई हमने क्यों किया। ये होता है भैया 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 और 1 आवर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 3600 सेकेंड। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटा में 3600 सेकंड होती हैं।
जब हमें इसके मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो इस संख्या हमारी दी हुई है किलोमीटर पर आवर। इस पर का मतलब है अपॉन में, ये संख्या है हमारी किलोमीटर अपॉन आवर। ये और ये दोनों एक चीज है। 1 किलोमीटर ये हमारी संख्या है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड की संख्या होगी हमारी मीटर अपॉन सेकंड। तो किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए हमको कन्वर्ट करना होगा, ये लिख दिया है 1000 मीटर, और सेकंड में करने के लिए, घंटा को सेकंड में करने के लिए ये हो जाएगा हमारा 3600, ये सेकंड हो। इन दोनों संख्या जीरो से हमारी ये दोनों जीरो कट गए, 2 से ये 5 बार कट गया और 2 से ये 18 बार कट गया, और संख्या होगी हमारी 5/18। ऊपर है मीटर और नीचे है सेकंड, इसको लिख देंगे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यानी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 हमें इस यहां से प्राप्त होगा। अब देखिए 18/5, यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में हमको कन्वर्ट करना होगा तो मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए छोटी संख्या से मल्टीप्लाई, और छोटी मीटर पर सेकंड छोटी है होती है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई। तो इसका हम पॉइंट दिए देते हैं जिससे कि याद रह जाए कि 1 यानी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा। एक पॉइंट तो ये होगा किससे, हमारा इससे। दूसरा पॉइंट है हमारा इससे, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 यानी 18/5 से गुणा करना होगा। जो हमारी संख्या दी हुई है उसमें हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखिए आपको बताते हैं, यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को, किसी पॉइंट को अथवा वृक्ष को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, तो क्या चीज बताइए हमें, पॉइंट यानी कोई बिंदु, ट्री, पेड़ या पोल जिसे हम लट्ठा बोलते हैं, इनको पार करने में पॉइंट, ट्री या पोल या मैन, इन्हें पार करने में रेलगाड़ी को, इन्हें पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी। क्यों, पॉइंट, पेड़, ट्री और पोल, खम्मा और आदमी, इनकी लंबाई नगण्य मान ली जाती है, शून्य मान ली जाती है। मान करके चलिए भाई हम आदमी हैं, हम यहां हैं, तो हमारी लंबाई तो ऐसे है ना, ऐसे थोड़ी है। जब ऐसे है तो रेलगाड़ी ये है, जब रेलगाड़ी हमको पार करेगी तो हम तो यही, इनकी लंबाई आदमी, पोल, वृक्ष और पॉइंट कोई दिया हुआ है,
रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होती है। रेलगाड़ी का ये इंजन है, और जब रेलगाड़ी का इंजन आगे पहुंच जाएगा, पिछले वाला डिब्बा जब यहाँ आ जाएगा हमारे यहाँ पर, तो इतनी दूरी तय करनी होती है। सवाल हल करने के लिए तो उसमें दूरी रेलगाड़ी की लंबाई मान ली जाती है। देखिए, मान करके चलिए भैया, ये पोल है कोई। जब ये कोई पोल है और रेलगाड़ी हमारी ये है, ये रेलगाड़ी है। अब तो भाई बिजली की रेलगाड़ी है, पहले तो कोयला अथवा डीजल की रेलगाड़ी थी। तो रेलगाड़ी जब हमारा ये खम्मा मान करके चलिए यहां न होकर के हमारा खम्मा यहां पर है, ये खम्मा है, या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, या कोई पॉइंट है, या कोई पेड़ है, तो बताइए इसकी लंबाई को हम नगण्य मानेंगे जब ये इंजन यहां से चल करके और हमारा यहां आ जाएगा, और ये पीछे वाला डिब्बा हमारा यहां आ जाएगा इसके अंतिम किनारे पर। तो इतनी दूरी तय करनी होगी। जैसे रेलगाड़ी हमारी ये हो गई, अब पार कर दिया इसको इंजन, इसको पोल को, ये पोल है, इस पोल को, खंबे को रेलगाड़ी ने जब पार कर दिया, तो इसकी दूरी थी मान करके चलिए रेलगाड़ी की 200 मीटर, और इस पोल को पार करने में रेलगाड़ी यहां निकल गई। इंजन यहां से यहां तक की पूरी जो इंजन से लास्ट के डिब्बे तक की दूरी थी वो 200 मीटर थी, और इसे जब हमने इस रेलगाड़ी ने पार किया तो ये यहां पर पहुंच गई। तो रेलगाड़ी की 200 मीटर दूरी अब यहां नहीं रही है, यहां से लेकर के यहां तक यहां पहुंच गई है। इसका जो मान होगा वो भी 200 ही। तो इस पोल को, पॉइंट को, या ट्री को, पेड़ को, या आदमी को पार करने में रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो इसमें पोल, ट्री और पॉइंट और आदमी की लंबाई कुछ नहीं मानी जाती है, नगण्य मानी जाती है, और दूरी रेलगाड़ी की लंबाई मानी जाती है। तो रेलगाड़ी जितनी लंबी है उतनी दूरी तय करेगी। अब है, देखिए क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, और किसी वृक्ष को दस सेकंड में पार करती है, पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। चाल ज्ञात करो। तो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, किसी वृक्ष को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। देखो, हमने पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, फॉर्मूला है दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी फॉर्मूले से यदि हमको चाल पूछी जाए तो चाल के साथ हमारा कोएफिशिएंट यानी गुणांक समय है, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दूरी, चाल पूछी है, ये इसके अपॉन में हो गया समय, और यहां पर हो गई हमारी चाल। तो फॉर्मूला हमारा इससे ही तैयार होगा दूसरा,
कि चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। यदि इसी से हमें समय ज्ञात करना है तो समय को यही रहने देंगे, समय का जो कोफिशिएंट गुणांक है वो इक्वल टू वाली संख्या के अपॉन में होगा। जब समय निकालेंगे तो समय इक्वल टू दूरी बटे ये हो जाएगी हमारी चाल, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा यही चीज दिया हुआ है, डेटा गिवन डेटा रिकॉर्ड है। तो रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है और किसी वृक्ष को पार कर रही है। हमने तुम्हें पहले ही बताया है इसमें कि रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, इसकी सवाल को हल करने के लिए दूरी कितनी होगी, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही दूरी होगी। तो दूरी कितनी हो गई, जो डिस्टेंस है हमारी वो दूरी है 180 मीटर। समय कितना है, समय है 10 सेकंड। ये 180 मीटर है और पूछा है इसमें गाड़ी की चाल कितनी होगी। तो चाल हमको ज्ञात करना है, यानी स्पीड हमको ज्ञात करनी है। डिस्टेंस 180 मीटर, टाइम 10 सेकंड और स्पीड इक्वल टू क्या। तो चाल ज्ञात करनी है, तो चाल ज्ञात करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला दिया हुआ है, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी। तो इसको लगाएंगे हम, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल तो हमको स्पीड तो निकालनी ही, चाल इक्वल टू और दूरी कितनी हो गई हमारी, दूरी दे रखी है हमारी 180 मीटर और टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। इससे हम डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 18 ही आएगा। तो चाल हो गई इसकी 18 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गई। तो मैंने तुम्हें बताया है कि मीटर प्रति सेकंड से रेलगाड़ी की चाल जो होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए भाई छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ चल रहे हैं तो बड़ी संख्या से ही मल्टीप्लाई तो होगा। तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 18 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 5। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके होगा हमारा 324 अपॉन 5 और जब 5 से इसे हम डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 64.8 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। जब किलोमीटर प्रति घंटा में ये कन्वर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार के सवालों को जानने के लिए और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें।